सीआरटीएम में देखिए काइनेटिक एनर्जी भी देखी हमने। अब हम जरा एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का जो सीआरटीएम कर रही है, ठीक है। तो भैया यही हमारी स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी, ठीक है, ओमेगा से घूम रही है। ये इसका सेंटर ऑफ मास जो कि वीसीएम से जा रहा है। यहां भी वही करेंगे, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, दो में इसको कर लेंगे। मान लो ओ के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब हमें पता है, देखो एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट होता है, तो हमें ओ के अबाउट निकालना है। और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है आरसीएम विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तो भैया इसको तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा डालो ओमेगा से, प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। अब सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल जो है उसको चला दो वी से, वीसीएम से, और ओ के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम। तो देखो हमको सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओ के अबाउट, तो बस वही रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। रोटेशनल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन करते हो माने, तो एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का जो कि प्योर रोटेशन कर रही है आई ओमेगा पड़ा हुआ है तो हमारा, तो आईसीएम ओमेगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आईसीएम ओमेगा आ गया। प्लस ये क्या होगा भाई, इसका मास है एम। तो देखो अब ये पॉइंट मास है, सेंटर ऑफ मास वीसीएम से जा रहा है। पॉइंट मास का, एक पॉइंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट ओ के अबाउट कितना होता है, एम आर क्रॉस वी, बस। तो देखिए सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन मान लो ओमेगा, प्लस सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मानते हुए उसका एंगुलर मोमेंटम। तो ये टर्म किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, रोटेशन एज रिजिड बॉडी, प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही आता है, किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं। इसके डेरिवेशन में भी वो काइनेटिक एनर्जी जैसा वाला टर्म ही आएगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। और ये भाई साहब क्या है, ट्रांसलेशन एज अ पार्टिकल, बस। तो सीआरटीएम में शुरू से ऐसे तोड़ रहे हैं हम, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। चलो भाई प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा इसमें हमने, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट इज इक्वल टू आईसीएम ओमेगा प्लस एम आर सीएम विद रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस वीसीएम। ओ के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल मानते हुए, प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, बस सीधी सी बात हो गई। तो ये क्या है बेसिकली, ये एक तरह से ऐसा मान लेते हैं एल सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एल सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, ये ऐसे लिखा हुआ है। ये बेसिकली देखें तो दिस इज एल सिस्टम अबाउट ओ, ठीक है। वेक्टर के साइन लगाना चाहिए, वेक्टर के साइन लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात, प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट ओ। ओ पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है। रोल कर रही है, ये रोल कर रही है तो मतलब v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो एक रिलेशन तो होल्ड होएगा इसे इसमें, v इक्वल टू ओमेगा आर, आर रेडियस की है ये, ठीक है, कैपिटल एम मास की। तो क्या करेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास, ओ पे ही है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको पहले घुमा देंगे ओमेगा से, प्लस सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा है, v से, उसका किसके अबाउट निकालना है, o के अबाउट निकालना है। तो लिख देंगे अब टर्म L डिस्क अबाउट O, इसका कितना आएगा, I अबाउट CM इंटू ओमेगा, प्लस इसका कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास की लाइन ऑफ वेलोसिटी O से पास हो रही है 0, ICM की वैल्यू रख देंगे mr स्क्वायर बाय 2, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा प्लस 0। अब हमको होता है ओमेगा आर v है, ओमेगा आर, तो ये एक आर और एक ओमेगा मिलके v बना लेंगे, तो एम वी आर आ जाएगा, एक आर बच जाएगा ना इसमें, ठीक है। तो एम वी आर बाय 2 आ गया एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन देखनी है भैया, मान लेते हैं ये स्क्रीन के प्लेन में हो रहा है, स्क्रीन के प्लेन में हो रहा है डायरेक्शन, तो वही राइट हैंड रूल से इस डायरेक्शन में घूम रहा है भाई, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, स्क्रीन के प्लेन में हो रहा है, तो किधर आएगा, राइट हैंड लगाएंगे, राइट हैंड से ओमेगा की डायरेक्शन में घुमाएंगे, स्क्रीन से अंदर जाता हुआ, स्क्रीन से देखिए अंदर जाता हुआ स्क्रीन से, ठीक है ना, अंदर जाता हुआ स्क्रीन से, इसकी डायरेक्शन ही आ गई, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात। अब मान लीजिए, अच्छा वही सवाल है, डिस्क, रोलिंग डिस्क, v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, m कोमा आर अबाउट पॉइंट p पॉइंट के अबाउट निकालना है। क्या बड़ी बात है, देखें जरा। तो भैया इसको पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा दो ओमेगा से, प्लस p पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का vcm से चला दो। तो बस ये तो आता है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी बना ली हमने, सॉरी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या बोल दिया, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी नहीं, लाइन ऑफ वेलोसिटी बना दी। आर परपेंडिकुलर बना देंगे, ये आर परपेंडिकुलर बना दी, देखो हमने ये आर परपेंडिकुलर, बेसिकली यहां से देखें इसका डायग्राम यहां बना रहे हैं, ये वीसीएम से जा रहा है, तो ये देखो ये आर परपेंडिकुलर, ये बेसिकली दिस इज आर परपेंडिकुलर विच इज आर, ठीक है।
बस अब लिख लेंगे, अब कौन सी बड़ी बात हो गई। ये तो हमने सेंटर मास के अबाउट लिख लिया पहले, ये वाला पार्ट तो, एंड दिस पार्ट इज अबाउट ऑफ सेंटर मास अबाउट पॉइंट पी। तो कितना हो जाएगा, इसका टर्म कितना आएगा, mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा, दैट इज ICM ओमेगा, प्लस इसका आ जाएगा m r परपेंडिकुलर v m v r। अब डायरेक्शन देख लो भैया, डायरेक्शन जरूरी है समझना, प्लस आ रहे हैं मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए प्लस हो रहा है ये तो, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन भाई डिस्क के अंदर की डायरेक्शन जो है, ये स्क्रीन के प्लेन के अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो भैया, ये अंदर घुसती हुई। तो ओमेगा की डायरेक्शन देखें तो ये तो अंदर घुसती हुई आ रही है, ये देखिए ओमेगा, आई ओमेगा, ठीक है। तो इसका तो अंदर की तरफ पॉजिटिव में। अब ये देखें आर क्रॉस वी, देखिए ये टर्म, ये इधर जा रहा है आर वेक्टर, इधर जा रहा है ये आर वेक्टर, ये वी, तो आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी हम देख चुके हैं, टॉर्क की जैसे ही होता है। जैसे अगर यहाँ पे फोर्स लग रही होती तो वो इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे घुमाती अंदर की तरफ, इसलिए पॉजिटिव MVR। बस तो अब V इक्वल टू ओमेगा रख देंगे, तो MVR प्लस MVR बाय 2 प्लस MVR, दैट इज 3/2 MVR, हो गया सॉल्व, ठीक है। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं जो बॉडी CRTM कर रही होती है उसका, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, क्या है भाई, अच्छा अब V0 आगे की तरफ, ओमेगा नॉट उल्टी डायरेक्शन में दे दी, देखिए उल्टी डायरेक्शन में दे दी, और उसकी वैल्यू 2V0 बाई R। फाइंड L सिस्टम अबाउट पॉइंट P फॉर गिवन स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस R। अब स्फीयर दे दिया, पहले तो डिस्क थी वो, अब स्फीयर आ गया ये। तो इसको कैसे करेंगे भाई, देखो वही तरीका, पहले तो हम बना देंगे, पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रहा है पार्टिकल, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा नॉट से इसको घुमा देते हैं भैया, ओमेगा नॉट से उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये यू घूम रहा है अभी, ये ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू 2V0 बाई R से घूम रहा है इस इंस्टेंट पर, प्लस ये सेंटर ऑफ मास चल रहा है, सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा है, V0 से चल रहा है, ठीक है, एंड अबाउट पॉइंट P, लाइन ऑफ वेलोसिटी से R डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक। अब एक काम करें, किसको पॉजिटिव लें, एक काम करें इस वाली डायरेक्शन को, ये जो उल्टी डायरेक्शन आ रही है, ये जो डायरेक्शन है स्क्रीन से बाहर निकलती हुई, इसको पॉजिटिव ले लें। जिस डायरेक्शन में ओमेगा है स्क्रीन से बाहर निकलती हुई, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, एक काम करते हैं, सो दिस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को, ठीक है। तो देखो इसका कंपोनेंट कितना आएगा, ICM ओमेगा, और इसका कितना आएगा, अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं पहले, ये R परपेंडिकुलर तो R है, M V0 R, ठीक है। तो देखो L ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट P विल बी इक्वल टू ICM ओमेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए ओमेगा पॉजिटिव है, राइट हैंड रूल लगा के देखिए स्क्रीन से बाहर निकलते हुए आ रही है, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी भैया, ये तो आ जाएगी 2/5 MR स्क्वायर ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट गिवन है हमको। अब लेकिन ये देखिए, ये तो R क्रॉस V अंदर की तरफ आ रही है, नेगेटिव में है ये भाई, नेगेटिव में हम साइन के साथ रखेंगे वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, R क्रॉस V0 नेगेटिव अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो माइनस M V0 R, चाहे तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2V0 बाई R रख देते हैं, तो 2/5 MR स्क्वायर, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2V0 बाई R, एक R से एक R चल जाएगा, माइनस M V0 R। तो 4/5 माइनस 1, माइनस 1/5 M V0 R, नेगेटिव आ रहा है एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि स्क्रीन के अंदर की तरफ आ रहा है, स्क्रीन के अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, बस साइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक ओमेगा नॉट उल्टी भी ले ली। इसमें रोलिंग हो रही है क्या, नहीं भैया रोलिंग नहीं हो रही है, घिसाई हो रही है इसमें तो ओमेगा। अच्छा एक बार बताओ, अगर ओमेगा नॉट V0 बाई R होती इस डायरेक्शन में, तो रोलिंग हो रही है क्या, बताइए, चलिए तो रोलिंग हो रही है क्या, सर V0 इक्वल टू ओमेगा नॉट R, रिलेशन तो रोलिंग का ही है, अरे पर रोलिंग नहीं हो रही है, अगर ये V0 बाई R होता ना तो भी रोलिंग नहीं हो रही है, अरे भैया उसके लिए ओमेगा नॉट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए भैया, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। अगर ओमेगा नॉट इक्वल टू V0 बाई R भी होती, ध्यान से सुनना, देखो इंटरेस्टिंग चीज है, ओमेगा नॉट अगर V0 बाई R भी होती मैग्नीट्यूड में और इस डायरेक्शन में होती, तो नीचे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखो, V0 ट्रांसलेशन वाली और ओमेगा नॉट R
रोटेशन वाली, देखो स्लिपिंग हो रही है इस पॉइंट की, तो रोलिंग नहीं है ये। तो भैया ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर देखते ही खटाक से रोलिंग मत कर देना, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम आ गया माइनस एम वी नॉट आर बाय 5, ठीक है। चलिए अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखें जरा। एंगुलर मोमेंटम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरटीएम में एंगुलर मोमेंटम कई बार लिखना पड़ता है हमको, तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसकी जब तक पक्के नहीं हो जाए इसमें, ठीक है। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओ के अबाउट, ओ ये पॉइंट है जिससे हिंज्ड है ये, और इसी के अबाउट ये ओमेगा से घूम रही है। अरे ये तो पता है ना हमको, ये तो प्योर ट्रांसलेशन है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है तो हमको पता है आई ओमेगा, और हमें तो इसका आंसर भी पता है, एम कोमा एल की रॉड है, इसके अबाउट आई होता है, कितना होता है आई, एम एल स्क्वायर बाय 3 और इनटू ओमेगा, ये आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं भैया, सीआरटीएम का फॉर्मूला लगाए थे, जनरल फॉर्मूला है देखिए, एल सिस्टम अबाउट एनी पॉइंट ओ, उससे भी एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा ही आनी चाहिए। हम हमारा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं भैया, तो पहले इसको सेंटर के अबाउट घूमता हुआ मान लेंगे ओमेगा से, प्लस ओ पॉइंट के अबाउट, अब देखिए ओ पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट है ये, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी कितने से जा रहा है सेंटर ऑफ मास देखें तो जरा, ओमेगा इंटू एल बाय 2, तो वीसीएम कितनी हो गई, ओमेगा इंटू एल बाय 2, इतनी वीसीएम हो गई, ठीक है। अब लिखते हैं देखिए, एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा प्लस एम वीसीएम इंटू आर, आर का मैग्नीट्यूड कितना है देखिए एल बाय 2। कैसे आया सर ये, अरे सिंपल है, देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो आईसीएम ओमेगा, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आईसीएम ओमेगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा, सिंपल। ओ के अबाउट से देखो, अब देखो ओ के अबाउट से देखना, ओ के अबाउट से देखना, तो ओ से आर वेक्टर इधर, वी वेक्टर इधर, तो ऐसे ही आ रहा है, देखो यही सेंस आ रहा है, यही सेंस आ रहा है, इसी सेंस में आ रहा है, इसलिए प्लस एम इंटू वी दैट इज ओमेगा एल बाय 2 इंटू आर दैट इज एल बाय, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो एम एल स्क्वायर ओमेगा बाहर निकाल लिया, 1/12 प्लस 1/4 दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, दैट इज आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा, जो प्योर रोटेशन में आती है। ये पढ़ चुके हैं पहले प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम। अब जो हमने एल का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा है सीआरटीएम में, वो प्योर रोटेशन में भी अप्लाई होगा और वो ट्रांसलेशन में भी अप्लाई होगा, जनरल फॉर्मूला है। क्या जनरल फॉर्मूला पढ़ा है हमने, एल सिस्टम अबाउट ओ इज इक्वल टू आई सी एम ओमेगा प्लस एम जो सिस्टम का मास है, आर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ओ के अबाउट क्रॉस वीसीएम, जनरल फॉर्मूला है, सब चीज में होल्ड करेगा, प्योर रोटेशन हो, सीआरटी हो, ट्रांसलेशन हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, और प्रैक्टिस करते हैं। अब ए बी और सी 3 पॉइंट्स गिवन है, रॉड है एम कोमा एल की, वी से आगे चल रही है, ओमेगा से घूम रही है, चल भी रही है घूम भी रही है, सीआरटीएम कर रही है। अब ए बी और सी के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम बताने हैं। अब देखो इसमें क्या है, अपन ना साइन लिखना सीखेंगे, साइन इंपॉर्टेंट होंगे इसमें, ठीक है ना। ए बी और सी के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखना, उसका सेंटर ऑफ मास जा रहा है वी से और वो ओमेगा से घूम रही है, इस इंस्टेंट पे लिख के बताना है। चलिए भैया ये हमने रॉड ले ली, एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एल ऑफ सिस्टम अबाउट ए से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, ए से स्टार्ट कर लेते हैं, एक सेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं, इस सेंस को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तो ये कितना होगा, ए के अबाउट देखें तो ए के अबाउट देखें तो बेसिकली आईसीएम ओमेगा, इसका टर्म तो सब में सेम आने वाला है, आईसीएम ओमेगा प्लस एम आर सी एम विद रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस वीसीएम, ठीक। तो आईसीएम ओमेगा तो सब में सेम आने वाला है, आईसीएम ओमेगा कितना आएगा भैया, आईसीएम है एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब देखिए ए के अबाउट देखें, अगर हम ए के अबाउट देखें तो सेंटर ऑफ मास, अगर हम ए के अबाउट देखें अभी, तो ए के अबाउट सेंटर ऑफ मास जा रहा है वी से, ठीक है। आर वेक्टर है ऐसा, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे इसी सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये वी ए के अबाउट ऐसे, तो प्लस आएगा, प्लस एम, आर कितना है एल बाय 2 इंटू वी, ठीक है, समझ में आया। चलिए भाई ए के अबाउट तो हो गया, लिख लिया ए के अबाउट। अब जरा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बी के अबाउट लिखें, आईसीएम ओमेगा तो सेम टर्म ही आएगी प्लस दिस, तो आईसीएम ओमेगा की तो टर्म लिख लेते हैं एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा,
और बी के अबाउट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वहीं से पास हो रही है 0, बस। तो बी के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ml/12 ओमेगा आ गया। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हम देख लेते हैं सी के अबाउट। तो सी के अबाउट देखेंगे भैया, सी के अबाउट देखेंगे, ये बी हटाते हैं, ए हटाते हैं अभी। सी के अबाउट ICM ओमेगा ml/12 ओमेगा। अब सी के अबाउट देखिए, आर वेक्टर ऊपर की तरफ है, आर, ये आर ऊपर की तरफ है, इधर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी उल्टा घूम रहा है। ये सी के अबाउट वी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -ml/2 वी, बस साइन के साथ लिख लिया हमने। ये समझ में मत, खूब सारी प्रैक्टिस करी हमने इसके एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। अब भाई किसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है? अ होलो स्फीयर M1 को मार कंप्लीटली फिल्ड विद नॉन विस्कस लिक्विड। ये तो वही काइनेटिक एनर्जी जैसे सवाल आ गया। इस मास M2 का लिक्विड भरा हुआ है, इसमें नॉन विस्कस, रेस्ट से छोड़ा है, तो भैया ये ऐसे चलेगा, हमको पता है। ये होलो स्फीयर CRTM करेगा, ये तो CRTM करेगा, और अंदर का पानी सिर्फ ट्रांसलेशन करेगा। ओमेगा और V इनके टर्म्स में निकालना है पूरे सिस्टम का। होलो स्फीयर प्लस अंदर जो सॉलिड स्फीयर बनाता हुआ, मतलब स्फीयर, फील्ड स्फीयर बनाता हुआ पानी जो है अंदर, ठीक है। तो लिख लेते हैं सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। ये P पॉइंट के अबाउट लिखना है भैया सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। तो लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले पानी का लिख लेते हैं, ट्रांसलेशन ही तो कर रहा है और वो भी V से कर रहा है। तो ये लाइन ऑफ वेलोसिटी हो गई, कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, तो M2VR का टर्म आएगा प्लस 0। ये ICM ओमेगा का टर्म आया पानी के लिए 0, क्योंकि उसकी तो ओमेगा है ही नहीं, पता है, पढ़ चुके हैं ये। अब होलो स्फीयर के लिए बताइए क्या आएगा? उसके लिए तो दोनों टर्म आएंगे, ICM ओमेगा, I कितना होता है होलो का 2/3 mr² ओमेगा प्लस MVR, ठीक है। ये होलो स्फीयर का, तो पूरे सिस्टम का इतना हो गया, बस काम खत्म, सिंपल है, ठीक है। टर्म्स सही होने चाहिए और सही साइन के साथ में होने चाहिए, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखो ये एंगुलर मोमेंटम CRT में लिखना सीखा ना, इससे क्या जबरदस्त एप्लीकेशन कर सकते हैं अपन सॉल्व। देखो एक देखते हैं, जैसे सबसे पहले एक डिस्क है, रफ सरफेस पे V0 से धक्का देके छोड़ दिया, इनिशियल ओमेगा0 0 है। हमें बताना है जब रोलिंग स्टार्ट होगी, भाई हमने ये ऐसे एग्जांपल कर चुके हैं, ये पहले घिसेगा, फिर फ्रिक्शन इसको रोल कराएगी, फ्रिक्शन लग के फाइनली रोलिंग मोशन करा देगी फ्रिक्शन। तो जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो V और ओमेगा बताना है। हम टाइम निकाल चुके हैं पहले, कितने टाइम बाद हमें म्यू गिवन था, याद, एक सवाल हमने करा था, म्यू गिवन है, बताओ कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट होगी। रिंग के लिए भी करा था, डिस्क के लिए भी करा था एक सवाल ऐसा। तो अब हमको इसमें बताना है कि ओमेगा और V बताइए जब रोलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। तो एक तरीका तो क्या है, देखिए एक तरीका क्या है, पहले हम टाइम निकाल लें म्यू की मदद से, टाइम निकाल लें पहले। उस टाइम के लिए ACM निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ACM पीछे, अल्फा आगे, फिर V इक्वल टू ओमेगा R करके टाइम आएगा, फिर टाइम से काइनेमेटिक्स लगाकर, बड़ा लंबा चौड़ा तरीका है। अब गजब की चीज देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, देखो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट लगने वाला है इसमें। देखो हमें पता है फ्रिक्शन इसमें पीछे लग रहा है, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये पॉइंट P यहाँ पर मार्क रखा है, ग्राउंड का कोई सा पॉइंट है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे इधर, ठीक है। इसके ऊपर लग रही है एक mg और एक लग रही है इसके ऊपर नॉर्मल, जो कि mg के बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल और mg फोर्स कपल फॉर्म कर रहे हैं और एक ही लाइन ऑफ एप्लीकेशन से पास हो रहे हैं। ये इनका लाइन ऑफ एप्लीकेशन एक ही है, तो इनका टॉर्क तो 0 है। हमने पढ़ा है फोर्स कपल जिनका लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम होता है उनका टॉर्क 0 होता है। अब देखो ये फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, जब तक रोलिंग हो रही है तब तक फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब जब तक रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई तब तक फ्रिक्शन लग रहा है। वो इसी के अलोंग लगेगा, वो पॉइंट P से पास होगा वो, ठीक है। तो अगर अपन तीन जो फोर्सेज हैं, नॉर्मल, mg और f, इन तीनों का टॉर्क देखें, नॉर्मल का, mg का और फ्रिक्शन का, पता है किसके अबाउट? पॉइंट P के अबाउट देखें, ध्यान से सुनना, देखो पॉइंट P के अबाउट, पॉइंट P के अबाउट, पॉइंट P के अबाउट, इन दोनों का कंबाइन होके तो 0 है। फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एप्लीकेशन P से ही पास हो रही है तो ये भी 0 है। तो नेट टॉर्क ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट P कितना आ गया? दैट इंप्लाइज नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P कितना आ गया? दैट इंप्लाइज
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 हो तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो L इनिशियल अबाउट P विल बी इक्वल टू L फाइनल अबाउट P। इनिशियल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम P के अबाउट फाइनल P के अबाउट के बराबर होगा। अब देखिए कोई टाइम में कुछ नहीं निकालना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं P के अबाउट। सर अपन ने इसमें O के अबाउट क्यों नहीं करा? अरे भैया O के अबाउट तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है O के अबाउट, तो कैसे कर देंगे उसको तो हम, ठीक है। इसलिए पॉइंट P सेलेक्ट करा जो ग्राउंड का पॉइंट है, फ्रिक्शन उससे पास हो रहा है, टॉर्क जो है। बड़ी अक्लमंदी से पॉइंट सेलेक्ट करा है अपन ने, ध्यान सुनना जो कंसेप्ट। तो V अभी देखिए बस L इनिशियल अबाउट P इक्वल टू L फाइनल अबाउट P, तो लिख देते हैं भैया L इनिशियल अबाउट P इक्वल टू L फाइनल। तो इस वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेते हैं इस सेंस में। अब देखिए भाई तो क्या करते हैं, ये लाइन ऑफ वेलोसिटी बना ली। अब लिख लेते हैं L इनिशियल लिख लेते हैं पूरे सिस्टम का। अब इन फोर्सेस की तो चलो बना के रख लेते हैं यार, इनकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर इनको ये नॉर्मल mg तो हट गए, ठीक है। तो देखो L इनिशियल अबाउट पॉइंट P, तो हमें क्या करना है, L इनिशियल अबाउट पॉइंट P इक्वल टू L फाइनल अबाउट पॉइंट P लिखना है। देखो तो L इनिशियल कितना है, ICM ओमेगा, CRTM कर रही है ICM ओमेगा। इनिशियल सेटअप में ये इनिशियल सेटअप, दिस इज फाइनल सेटअप। इनिशियल सेटअप में P के अबाउट दो टर्म आएंगे, ICM ओमेगा 0 प्लस M, कैपिटल M है, V नॉट R। P के अबाउट देखेंगे तो हमको पता है R परपेंडिकुलर R है, तो M V नॉट R आया समझ में। देखो L इनिशियल सिस्टम में हमने इस लाइन की तो कोई जरूरत नहीं है अभी, ये हो गया R परपेंडिकुलर, ठीक है ना, R की वैल्यू, ठीक है, इसी सेंस में आ रहा है, इज इक्वल टू L फाइनल। L फाइनल कितना हो गया, ICM डिस्क है, ठीक है, तो ICM ओमेगा, ICM कितना mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा प्लस सेंटर ऑफ मास के लिए MVR। अब देखिए रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये वो पोजीशन है जब रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब V इक्वल टू ओमेगा R है। तो देखिए V इक्वल टू ओमेगा R रख देंगे तो ये आ जाएगा 3/2 MVR। तो ये आ गया देखिए 3/2 MVR आ गया ये। तो बस अब सॉल्व कर लेंगे इसको, MR से MR कटेगा, दैट इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू 2/3 V नॉट। तो देखिए V की वैल्यू 2/3 V नॉट आ चुकी है। अब ये वाला सवाल जो है ना, देखो ये आंसर तो आ गया 2V0/3 सब आ गया, ठीक है। एक और तरीके से करा जा सकता है, ये कैसे करा जा सकता है भाई, टाइम निकाल लेते हैं पहले हम टाइम निकाल भी चुके हैं ऐसे सिमिलर सवाल में। कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट होगी, ACM निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है, अल्फा निकाल लेंगे, ACM निकाल लेंगे, V इक्वल टू ओमेगा कर देंगे, टाइम आ जाएगा। फिर उस टाइम के बाद में V इक्वल टू U+AT लगाकर फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। वो थोड़ा सा पर लंबा मेथड होता है, उससे भी आता है, उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, सेम आंसर ही आएगा। लेकिन देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से फटाफट से सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है, इसमें टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए भाई क्या क्वेश्चन है भाई, अब एक सॉलिड स्फीयर है M, R का, अब इसको ओमेगा नॉट से घुमा दिया, V नॉट 0 है, रफ सरफेस है, बताना है रोलिंग के बाद में V और ओमेगा कितनी होगी। सॉलिड स्फीयर है, वही P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, सेम सिचुएशन है, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, नॉर्मल mg का टॉर्क कैंसिल। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर, देखिए सबसे पहले तो भाई हम लिख लेते हैं, हमको पता है कैसे सॉल्व होगा ये, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल अबाउट पॉइंट P के अबाउट, ठीक है। तो भाई लाइन बना लेंगे, लाइन ऑफ वेलोसिटी है ये, इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, इनिशियल तो है ICM ओमेगा नॉट। ICM कितना होता है सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट 2/5 कैपिटल M R स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस V नॉट कितनी है 0 इज इक्वल टू L फाइनल कितनी है भैया, L फाइनल कितनी है 2/5 MR स्क्वायर ओमेगा, ये हो गई ICM के अबाउट, प्लस P के अबाउट सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम V से जा रहा है, लाइन ऑफ वेलोसिटी से दूरी है R प्लस MRV। नाउ V इक्वल टू ओमेगा R है ही सही, क्योंकि यहाँ तो रोलिंग स्टार्ट हो गई है, वैल्यू रख देंगे
v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा आ जाएगी, फिर v भी आ जाएगी, उसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या होएगा, ये हो जाएगा, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं यार। ये MRV लिखा हुआ है, तो 7/5 MRV, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से 5 कट जाएगा, 2/7, m से m कटेगा, r से r कट जाएगा, 2/7 ओमेगा नॉट r। ठीक है, एंड ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v/r, दैट इज 2/7 ओमेगा नॉट। बस सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अभी ऐसे आया है ये। ठीक है, अब ये ओमेगा उल्टी गिवन है इसमें, अब ओमेगा उल्टी गिवन है, वी नॉट आगे गिवन है। अब इसमें साइन का ध्यान रखना है, देखो इसमें साइन का ध्यान रखना है। ये फाइनल स्टेज में ओमेगा और वी निकालनी है। ये लाइन ऑफ वेलोसिटी बना ली, एल इनिशियल अबाउट पी इक्वल टू एल फाइनल अबाउट पॉइंट पी। ठीक है, अब देखो एल इनिशियल की वैल्यू, अब हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हम किसको पॉजिटिव लें अभी, देखो हमने ये फाइनल पोजीशन में आगे v और इधर ओमेगा मान ली, हमें नहीं पता कि इधर ही रोल करेगा, हो सकता है ये शुरू में आगे जाकर फिर पीछे की तरफ भी रोल करने लग जाए, हमें नहीं पता, वो डिपेंड करेगा ओमेगा भी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। एक काम करते हैं, इस सेंस को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, इस सेंस को। ठीक है, इस सेंस को पॉजिटिव लेंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये वाला सेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो -2/5 mr² ओमेगा नॉट प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम p के अबाउट इज mr/v नॉट इज इक्वल टू, हमने इसको पॉजिटिव माना है, इसी डायरेक्शन में v और ओमेगा लिए, हमें नहीं पता किधर होने वाली है ये, क्योंकि ये पीछे भी जब घूम पीछे रहा था, जा आगे रहा था, हमें नहीं पता फाइनली किधर जाएगी ये, हमने एक डायरेक्शन में मान लिया। तो क्या होगा भैया, 2/5 mr² ओमेगा प्लस mr/v, एक r एक r एक r एक r एक, ये m सब उड़ जाएगा ये। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा और होगा इसे, तो ये आ जाएगा 7/5v। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू रख देते हैं 2v0/r, तो ये 2v0/r रख देते हैं, एक r से एक r गया, तो -4/5 + 1 v0/5 इज इक्वल टू 7/5v। क्या बात है, तो v की वैल्यू आ गई v0/7 और प्लस आई है ये, मतलब जिधर माना है उधर सही है, तो ये आगे की तरफ ही रोल करेगा। फाइनली जब रोलिंग हो जाएगी, सारी घिसाई विसाई बंद हो जाएगी, उसके बाद ये आगे की तरफ ही रोल करेगा। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v/r, दैट इज v0/7r। बस सॉल्व हो गया, समझ में आया कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे और क्या क्या पूछ सकते हैं, कई बार हमसे पूछ लेते हैं, बताओ यहां से लेकर यहां तक वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ। भाई फ्रिक्शन लगा है, घिसाई हुई है, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। नॉर्मल एनर्जी तो कोई वर्क नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है फ्रिक्शन ही कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें सीआरटीएम में लिखनी आती ही है, वी और ओमेगा के टर्म्स में लिख देंगे, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वी नॉट और ओमेगा के नॉट के टर्म्स में लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, बस इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल अब आप ट्राई कीजिए, वही सिमिलर एग्जांपल्स ही हैं। फाइंड ओमेगा नॉट सच दैट सॉलिड बॉल ऑफ m, r फाइनली स्टॉप्स। क्या बात है, अच्छा कितनी ओमेगा नॉट से पीछे रोल करके और आगे v नॉट से धक्का देके फेंके कि ये फाइनली ये रुक जाए यहां पर, ये फाइनली ये रुक जाए यहां पर। होता भी ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। देखिए आप बॉल को है ना कभी ऐसे रोल करके पीछे स्पिन देके और आगे धक्का देके छोड़ें कभी एक बार, आप देखना, कभी तो वो फाइनली रोल आगे की तरफ करेगी, कभी वो फाइनली रोल पीछे की तरफ करेगी, और कभी कभार वो रोल करने से पहले बहुत एक्यूरेट अगर हुआ तो रोल करने से पहले वो रुक जाएगी, मतलब ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसमें रियल लाइफ के केसेस भी आते हैं, आएंगे इसे, रियल लाइफ कंस्ट्रेंट्स भी आते ही हैं कि भैया एकदम स्मूथ सरफेस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्लैटनिंग ऑफ सरफेस है, वो सब ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपको होगा, आप कभी ऐसे रोल करके और आगे करके फेंकेंगे तो कभी बॉल की रोलिंग आगे की तरफ होगी, कभी पीछे की तरफ भी होगी, ट्राई करके देखना। चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, वैसे ही सॉल्व करेंगे। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, बस एल फाइनल अबाउट पॉइंट पी। ठीक है, वही सेम सवाल है उसी तरीके का। तो भैया इस वाले डायरेक्शन को आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, इस सेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -2/5 mr² ओमेगा नॉट प्लस mr/v0। फाइनली तो स्टॉप हो गई, रुक गई, v भी 0 ओमेगा भी 0, 0 + 0, तो बस
वी नॉट इज इक्वल टू 2/5 आर ओमेगा नॉट, तो 5/2 आर ये हो गई। तो इतनी ओमेगा नॉट से फेंकेंगे अगर पीछे रोल करके तो ये बॉल पता है रुक जाएगी, रोल नहीं करेगी, फिर ये मतलब रुक जाएगी ये, ठीक है ना, आपको चलते हुए नहीं दिखेगी, रुक जाएगी ये, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, 5v0/2 आर ओमेगा नॉट, बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए नाउ अब एंगुलर मोमेंटम के फिर और सवाल करते हैं। अब नए टाइप के सवाल आ गए, देखिए अब क्या है, रॉड के साथ में दो पार्टिकल्स भी आ गए। फाइंड एल सिस्टम अबाउट ओ फॉर द रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l ऑन विच टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर अटैच्ड। तो इस पे m1 और m2 के दो पार्टिकल अटैच्ड हैं। ये रॉड खुद m, l की है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, रॉड के सेंटर ऑफ मास की, रॉड के सेंटर की वेलोसिटी v है और ओमेगा गिवन है। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है, देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है ना। सिस्टम में अब तीन चीजें मानेंगे हम, रॉड और ये दो पार्टिकल्स अलग अलग कंसिडर करेंगे इनको ओपन अप, अलग अलग एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे इनका भी अपन। पार्टिकल्स का तो mvr से लिखेंगे और रॉड का ICM ओमेगा प्लस MRCM विद रिस्पेक्ट टू O क्रॉस VCM, वो जो ट्रांसलेशन और रोटेशनल वाले पार्ट होते हैं दोनों, ठीक है। और ये पार्टिकल्स जो हैं इनकी हमेशा हम MVR से लिखेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी कंसेप्ट समझने के लिए, रॉड का अलग और इन दोनों पार्टिकल्स का अलग। देखिए तो अब ये रॉड जो है ये तो ओमेगा से घूम रही है और रॉड का सेंटर जा रहा है V से। अच्छा इस पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल की भी एक काम करते हैं, वेलोसिटीज तो लिख लेते हैं यहाँ पर। पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कर रहे हैं, हमें वेलोसिटी लिखनी आती है, रॉड के साथ अटैच्ड है ये, तो पहले तो ट्रांसलेशन की v और ट्रांसलेशन की v तो दे दें। अच्छा फिर देखें सेंटर के अबाउट से घुमा दें इसको अगर, तो भाई सेंटर के अबाउट से तो घुमा रहे हैं क्योंकि तभी तो सेंटर की वेलोसिटी ट्रांसलेशन में v दी है, तो इसकी पीछे हो जाएगी क्योंकि ऐसे घूम रहा है, तो इसकी पीछे की तरफ हो जाएगी ओमेगा l/2 और ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी आगे की तरफ हो जाएगी ओमेगा l/2, ठीक है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी आगे कितनी हुई, v माइनस ओमेगा l/2, इसके आगे की तरफ वेलोसिटी होगी। और इसकी कितनी होगी जरा देखें तो v प्लस ओमेगा l/2, तो इसकी v प्लस ओमेगा l/2 वेलोसिटी हो गई। अब क्या करें भाई, अब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में क्या आएगा, सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में इसका एंगुलर मोमेंटम, चलिए सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, ठीक है, इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड अबाउट O प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1 अबाउट O प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ m2 अबाउट O, ठीक है। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम, इसमें तो दो टर्म आएंगे, ICM ओमेगा प्लस MVR ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ICM ओमेगा कितना है, अच्छा एक सेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक काम करते हैं इस सेंस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज में ही है, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा ml²/12 ओमेगा प्लस ट्रांसलेशन वाला कंपोनेंट O के अबाउट ही सेंटर ऑफ मास की लाइन ऑफ वेलोसिटी पास हो रही है, O से ही पास हो रही है, प्लस 0। ये तो हो गया रॉड का रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। अब ये पॉइंट मासेस, इनका तो ट्रांसलेशनल ही होता है, तो देखिए इस पॉइंट मास का ये m1 मास का पार्टिकल है, ये m2 मास का पार्टिकल है, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, m1 की वेलोसिटी इस साइड है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो v इसको यूं घुमाने की कोशिश करिए, यूं ऐसे घुमाने की कोशिश करिए, मतलब नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस m1 v माइनस ओमेगा l/2 इंटू आर कितना है ये l/2, ठीक है, समझ में आई बात। अब m2 का देखें जरा, m2 का अगर अपन देखेंगे तो m2 का ये डिस्टेंस है l/2, तो और ये इस सेंस में घुमा रहा है, इसको इस सेंस में घुमा रहा है पॉजिटिव में, तो प्लस m2 v प्लस ओमेगा l/2 इंटू l/2, ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया बस पूरे सिस्टम का। तो क्या सीखा हमने, जब रॉड और पार्टिकल्स आ जाए तो रॉड का खुद में लिख दो रिजिड बॉडी की तरह से और पार्टिकल का MVR लिख दो, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए भाई
अब क्या क्वेश्चन है हमारे पास में भाई, पार्टिकल स्टिक्स टू द रॉड आफ्टर कोलिजन। अरे फिर से कोलिजन आ गया ये रॉड अब फ्री है, ये इसका सेंटर भी मार्क्ड है यहाँ पर m, l की, और एक और पार्टिकल है m मास का जो कि v0 से आ रहा है और उससे टकरा के चिपक गया, स्टिक हो गया। फाइंड VCM एंड ओमेगा ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। टक्कर होते ही VCM और ओमेगा बताओ भैया, टक्कर होते ही, ठीक है ना, रॉड की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और ओमेगा पूरे सिस्टम की, ठीक है। तो भाई अब टक्कर हो रही है और ये तो फ्री टू मूव है, ठीक है ना, कहीं से कोई हिंज भी नहीं है। देखो जब टक्कर होगी इनके बीच में, जब इनके बीच में टक्कर होगी तो आपस में जो एक दूसरे पे फोर्स लगेगी वो तो इंटरनल फोर्स होगी। अगर अपन पूरे सिस्टम को ले तो इंटरनल फोर्स का टॉर्क तो 0 होता है। अच्छा, इंटरनल फोर्स का टॉर्क 0 होता है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, ओमेगा और VCM, 2 वेरिएबल्स हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या भैया इसमें? कोई नहीं लग रही। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल पूरे सिस्टम पे ले तो रॉड प्लस, अगर हम पार्टिकल और रॉड लें तो F एक्सटर्नल 0 है। मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम के बराबर होगा। अगर हम बात करें तो आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, लीनियर मोमेंटम भी तो कंजर्व्ड होगा, F एक्सटर्नल 0 है। इनमें जो आपस में भिड़ंत के दौरान फोर्स लग रही है वो तो इक्वल एंड अपोजिट इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल सिस्टम में 2 चीजें, रॉड प्लस पार्टिकल। पार्टिकल का लिख लेते हैं पहले mv0 प्लस रॉड का 0, रॉड तो चल ही नहीं थी। फाइनली अब देखिए ओमेगा और VCM माना है तो पार्टिकल कितने से जा रहा होगा, एक तो है VCM इसके चक्कर में, ट्रांसलेशन के चक्कर में, प्लस ओमेगा के चक्कर में कितना, ओमेगा L/2। 2 वेरिएबल है लाइफ में अभी, VCM और ओमेगा, ठीक है ना। तो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू VCM प्लस ओमेगा L/2, ये इसकी वेलोसिटी होगी। प्लस रोड का कितना होगा भैया, रोड का कैपिटल M VCM, ठीक है। ये हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख दी भैया, कंजर्व्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाए भैया, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सर किसके अबाउट लें, एंगुलर मोमेंटम तो किसी पॉइंट के अबाउट होता है, बिल्कुल। कौन सा पॉइंट लेंगे, इसमें तो हर पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड होगा, क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल हर पॉइंट के अबाउट ही 0 है, इसमें तो इंटरनल फोर्स ही है सिर्फ, ठीक है। तो बेस्ट पॉइंट कौन सा है, एक काम करें अपन, एक काम, जबरदस्त काम, बेस्ट पॉइंट निकालने के लिए जिसमें कि मेजर अधिकतर टर्म 0 हो जाए। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट लिख लें, इस पॉइंट के अबाउट लिखने से फायदा क्या होगा कि भैया ये जो कैपिटल M है उसकी लाइन ऑफ वेलोसिटी के आगे आ जाएगा पॉइंट वो। तो एक काम करते हैं, ये A पॉइंट के अबाउट लिख लेते हैं, O के अबाउट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या है, ये M का टर्म भी लिखना पड़ेगा दोनों बार में। तो ये A के अबाउट लिख लेते हैं, देखो मजेदार होएगा। A के अबाउट हमने लिख लिया इसको, ठीक है। अच्छा, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक सेंस को, एक काम करें ओमेगा वाले सेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है। चलिए L सिस्टम में 2 चीजें, रॉड प्लस पार्टिकल। पार्टिकल का कितना, पहले पार्टिकल का लिख लेते हैं, पार्टिकल का 0 प्लस, ये पार्टिकल का हो गया। रॉड के 2 टर्म आएंगे, रॉड की ओमेगा शुरू में 0 प्लस VCM 0, ठीक है। पार्टिकल का फाइनली 0 प्लस रॉड का 2 टर्म आएंगे अब रॉड के, ICM ओमेगा। ICM कितना है रॉड का, सेंटर के अबाउट देखें तो ICM कितना है भैया, ICM है ml²/12 ओमेगा, प्लस में ओमेगा की सेंस में। VCM की सेंस देखिए किधर है, A के अबाउट देख रहे हैं, तो A के अबाउट अगर देखें, अलग से बना लेते हैं इसको, ये पार्टिकल सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जा रहा है VCM से, तो किस सेंस में जा रही है, इस सेंस में आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो ये तो क्लॉकवाइज है, दैट इज नेगेटिव। तो माइनस M, V कितनी है VCM, डिस्टेंस कितना है L/2। बस सॉल्व कर लेंगे, जैसे सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसमें देखिए इधर 0 है तो इधर माइनस ही आना चाहिए था वैसे भी, नहीं तो ये टर्म 0 कैसे होगा। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्या सीखा, F एक्सटर्नल 0, देखिए कहीं से हिंज नहीं है, ये
कहीं से हिंचनी है, एकदम सीआरटीएम करेगी मस्त टकराने के बाद में। तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम भी हर पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड है, ठीक है ना। तो कौन सा पॉइंट लें, कौन सा पॉइंट लिया जिसके अबाउट मोस्टली टर्म जीरो हो रही थी, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, ओमेगा और वीसीएम आ जाएंगे। चलिए अब और क्या सवाल पूछ सकते हैं भैया, बताइए टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक पूरा रोटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी, टाइम पीरियड निकालिए बेसिकली इसका। यार तो सिंपल होता है फॉर्मूला, 2π/ओमेगा। 2π/ओमेगा टाइम में वो पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा सिस्टम एक बार। ओमेगा हम निकाल ही चुके हैं पहले, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है भैया, देखें जरा। पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, ओके स्टॉप्स, रुक जा रहा है पार्टिकल। m1 मास का पार्टिकल है, v0 से आ रहा है, m माइल की रॉड है, सेंटर मार्क्ड है, इसका पड़ी हुई है ऐसे ही, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये टकराया है। फाइंड वीसीएम एंड ओमेगा ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बताना है ओमेगा और वीसीएम, ठीक है। तो भाई इक्वेशंस लिखिए इसमें, ठीक है। स्टॉप हो गया, स्टॉप मतलब रुक गया, अब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है। स्टिक्स और स्टॉप्स में डिफरेंस है, स्टिक तो चिपक गया, स्टॉप रुक गया, ठीक है। ट्राई करेंगे, चलिए इक्वेशन लिखिए इसमें, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन लिखिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की किसके बोर्ड लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, देखिए किसी के बोर्ड भी लिख सकते हैं। फायदे का पॉइंट ओ है क्या भाई, इसमें तो वीसीएम वाला इसमें जीरो हो जाएगा, एक कंपोनेंट जो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे रॉड का, ए पॉइंट इसमें इसका जीरो हो जाएगा। एक काम कीजिए, ओ के बोर्ड लिखिए, चलिए ठीक है, ट्राई कीजिए। आया आंसर, देखिए सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वेक्टर में, ठीक है, पूरे सिस्टम का लिख रहे हैं हम ये, ऑफ दी फुल सिस्टम, रॉड प्लस पार्टिकल। आगे को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो भैया पार्टिकल का कितना m1 v0, रॉड का कितना 0, पार्टिकल का कितना 0, पार्टिकल तो रुक गया, रॉड का कितना भाई m v cm, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, L इनिशियल ऑफ सिस्टम किसके अबाउट लिखें, अबाउट O इज इक्वल टू L फाइनल ऑफ सिस्टम, L फाइनल ऑफ सिस्टम अबाउट O, ठीक है। तो बस O के अबाउट लिख लेते हैं। पार्टिकल का एक सेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं भैया, किसको लें, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को, ठीक है ना। तो पार्टिकल का देखिए पहले O के अबाउट, पार्टिकल है भैया, O के अबाउट देखें तो इस सेंस में आ रहा है, इस सेंस में, दैट इज पॉजिटिव सेंस में, तो कितना आ रहा है m1 v0 L/2। रॉड का, रॉड रिजिड बॉडी है, सीआरटीएम कर रही है 0 0 से, तो 0 + 0 इज इक्वल टू L सिस्टम फाइनल, फाइनली पार्टिकल तो रुक गया 0। रॉड का देखें, अगर फाइनली हम रॉड का देखें तो ओमेगा वाला टर्म ICM ओमेगा पॉजिटिव आएगा, तो mL²/12 ओमेगा। VCM वाला टर्म O के अबाउट से देखें, O से तो 0 आ रहा है, 0, तो बस इससे ओमेगा आ जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन, और इससे फिर VCM आ जाएगी, इससे VCM आ गई, इससे ओमेगा आ गई, बस काम खत्म, ठीक है। चलिए अब इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बात है, ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, जब एक बार रॉड हिंज थी तब भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाला था। कैसे करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या होता है भाई, E की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। किन की सेपरेशन और अप्रोच, किन की वेलोसिटीज, जो पॉइंट्स एक्चुअली में टक्कर कर रहे हैं उनकी, ठीक है। तो भैया ये और ये लास्ट वाला पॉइंट जो टक्कर कर रहे हैं, ये और ये पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट बना लेते हैं। देखो ये दोनों पॉइंट बना ले, इनके बीच में टक्कर हुई, ये दोनों पॉइंट बना लिए। इनिशियली इसकी वेलोसिटी v0, ये 0 पर था, फाइनली ये 0 पर, और ये कितने से जा रहा है आगे, देखें जरा इसकी वेलोसिटी। ऐसे क्या, ऐसे डायग्राम बनाने से क्लैरिटी आ जाती है। वो दो पॉइंट्स बना लो जो एक्चुअली में भिड़ रहे हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी, देखिए VCM तो आगे ट्रांसलेशन, और ओमेगा L/2 भी आगे, तो VCM प्लस ओमेगा L/2, तो E की वैल्यू कितनी होगी, सेपरेशन कितने से हो रहा है, इतने से हो रहा है, VCM प्लस ओमेगा L/2 अपॉन अप्रोच कितने से हो रहा है, V0 से। इनकी वैल्यूज यहीं से हमारे पास में E की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात सबको ये, ठीक है। चलिए क्या सवाल है भाई,
अच्छा, फाइंड VCM एंड ओमेगा ऑफ सॉलिड स्फीयर m, r का है जस्ट आफ्टर इम्पल्स। तो एक सॉलिड स्फीयर है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे, उसमें इम्पल्स दे दिया, ऊपर से इम्पल्स दे दिया। जैसे होता है ना बिलियर्ड्स में, बिलियर्ड्स गेम में वो डंडी से जो है बॉल को मारते हैं, डंडी से बॉल को मारते हैं, वो स्टिक से बॉल को मारते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी ये इम्पल्स दिया है यहाँ पर। ये मान लीजिए किसी ने स्टिक से इस बॉल को मार दिया, ठीक है, r/2 डिस्टेंस ऊपर मारा है सेंटर से, ठीक है, स्मूथ है सरफेस। हमको VCM और ओमेगा बतानी है। उसके बाद में इसके पास में कुछ VCM आएगी और कुछ ओमेगा आएगी, ठीक है। तो कुछ VCM और कुछ ओमेगा, इस इम्पल्स के चक्कर में हमें दोनों की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे भाई? स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, जो भी फोर्स लगी वो यहीं से लगी, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल और mg तो वर्टिकल में है, उसका कोई झमेला नहीं है, ठीक है। अब देखिए इम्पल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक ही फोर्स है इम्पल्स के कारण, जिसने इम्पल्स दिया है। अब इम्पल्स क्या होती है भैया? P फाइनल माइनस P इनिशियल, वेक्टर में कर ले तो, अगर तो लिख लेते हैं, आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो I इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है m VCM माइनस इनिशियल कितना है 0। तो VCM की वैल्यू तो कितनी आ गई भैया? I/m। ये तो बिलियर्ड्स में खास बात होती है, अभी देखना, अभी मजे आने वाले हैं। देखो उसमें तो रफ सरफेस होता है एक्चुअली, नीचे कहां पर मारे, कितनी वेलोसिटी से मारे, कितनी ओमेगा आएगी उससे, वो सब एक्सपीरियंस से दिमाग में बैठ जाता है वो, कि कहां हिट करें। अभी मजा आएगा। देखो तो ये VCM की वैल्यू होगी I/m, ठीक है। अब ओमेगा कैसे निकालें भाई? ओमेगा के लिए एंगुलर इम्पल्स जे वेक्टर इज इक्वल टू L फाइनल माइनस L इनिशियल होता है। और जे वेक्टर क्या होता है, किस पॉइंट के अबाउट लगाएं? पहले तो ये देखें, एंगुलर इम्पल्स, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, किस पॉइंट के अबाउट? एक काम करते हैं अपन, O के अबाउट देख लेते हैं। चलो O के अबाउट, तो O के अबाउट एंगुलर इम्पल्स, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज को। J के अबाउट I इंटू r/2, I इंटू r/2, तो I इंटू r/2 इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट कितना है? 2/5 mr² ओमेगा, रोटेशनल वाला कंपोनेंट, प्लस O के अबाउट VCM 0, ठीक है। O से ही तो VCM पास हो रही है, तो ट्रांसलेशन वाला तो 0 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 5i/4, कितनी आ जाएगी? mr, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो देखिए ये भी क्या है, ये यहां पर हिट करने से कितनी ओमेगा आएगी, कितनी VCM आएगी, वो हमने स्मूथ पे तो निकाल लिया। अब जब फ्रिक्शन होता है ना, पता है, तो उसमें भी ये सब दिमाग लगाने पड़ते हैं कि कहां पर हिट करें एक्चुअली में बॉल को, कितनी स्पीड से कितना इम्पल्स दें कि वो जो है गोले में चल जाए, ठीक है ना। बिलियर्ड्स गेम में ऐसा करते हैं। तो ये तो हमने सिंपल सा एक सवाल ले लिया स्मूथ सरफेस करके, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। क्या सवाल है भाई? अब बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अल्टीमेट सवाल है, मजेदार। फाइंड VCM ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इफ इनिशियली इट इज रोलिंग। देखो तो भाई ये रोल कर रही है, V0 इक्वल टू ω0r है, ठीक है। इनिशियली रोल कर रही है, ये इस दीवार से टकरा रही है, इलास्टिक कोलिजन होएगा इस दीवार के साथ में सॉलिड स्फीयर का। और ये वाली दीवार स्मूथ है, नीचे वाला ग्राउंड रफ है, रोल करती हुई जा रही है इसमें से, ठीक है। अब देखो जब ये इससे टकराएगी, जब ये यहां से टकरा रही है, टकराने के बाद हमने इस बॉल का सीन बना लिया, अभी बॉल का डायग्राम बना लिया। अब देखो V0 से जा रही है, इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी V0 है, कोलिजन होगा, इसको एक इंपल्सिव फोर्स लगेगी इधर से, इस दीवार से इंपल्सिव फोर्स लगेगी। उसका इंपल्स हम मान लेते हैं I/n फॉर नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स लगेगी ना इधर से, इंपल्स लगेगी। अच्छा ग्राउंड से तो जो नॉर्मल लग रही है और mg लग रही है वो तो उतनी की उतनी रहेगी, अभी वो तो इंपल्सिव नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो नॉर्मल और mg को तो भी हटा देते हैं यहां से अपन। नाउ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो ये जो V0 है, ये जो V0 है, ये वाली तो इलास्टिक कोलिजन में जाकर V0 से जाएगी और V0 से तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी V0 की V0 ही रहेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, हम पढ़ चुके हैं ये। तो इसकी वेलोसिटी बिल्कुल पलट जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम होगी, टक्कर के जस्ट पहले और जस्ट बाद में, ठीक है। तो V0 हो गई, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है इसलिए। अब देखिए ω0 का क्या होगा टक्कर के तुरंत बाद, वो सोचने वाली बात है, ω0 का क्या होगा, यही तो गजब की चीज है इसमें। देखो
ओमेगा नॉट पता है उतनी की उतनी ही रहेगी टक्कर के जस्ट बाद में। जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, जस्ट बाद की। देखो पहले तो रोल कर रही है ये, वी नॉट इधर ओमेगा नॉट इधर, रोल करते हुए जा रही है, टक्कर हुई, वी नॉट पलट गई जस्ट आफ्टर कोलिजन, लेकिन ओमेगा नॉट नहीं पलटी, नहीं चेंज हुई जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्यों? क्योंकि कोई एंगुलर इंपल्स ही नहीं मिला इसको, कोई टॉर्क ही नहीं मिला इंपल्सिव वाला, जिससे ये ओमेगा नॉट एक झटके में चेंज हो जाए। देखो नीचे से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इंपल्सिव नहीं है जो ग्राउंड से लग रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंपल्सिव नहीं है, नॉर्मल तो भैया mg के बराबर ही है, तो फ्रिक्शन भी नॉन इंपल्सिव रहेगा। अब ये वाली दीवार स्मूथ दे रखी है, ये वाली दीवार स्मूथ दे रखी है, देखिए तो क्या हो रहा है, ये जैसे बॉल आई थी, देखिए ये बॉल आई, ये दीवार इधर से है ना, ये बॉल रोल करते हुए, अब जैसे ये बॉल रोल करते हुए तो ये इस दीवार पे रोल करी, ऐसे घिसी है, लेकिन यहां तो फ्रिक्शन ही नहीं है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो ऊपर लगना चाहिए था अगर रफ होती, देखिए ये फ्रिक्शन इसके ऊपर लगता, अगर ये रफ होती तो ऊपर लगता, जिसका फिर इंपल्सिव टॉर्क आता है। बेसिकली जो इंपल्सिव टॉर्क होती, टॉर्क जो है एंगुलर इंपल्स देता है इसको तुरंत, लेकिन ये फ्रिक्शन ही नहीं है, इसलिए कारण से ये ओमेगा नॉट तुरंत चेंज नहीं हो रही है। अगर ये रफ होती ना तो फिर ओमेगा नॉट चेंज हो जाती। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब ये देखिए एक पार्ट तो हो गया, जस्ट आफ्टर कोलिजन तो वी नॉट से हो गई। अब हमारे पास में नया सवाल आ गया। अब क्या नया सवाल आ गया कि एक बॉल को वी नॉट से फेंका है और ओमेगा नॉट से घूम रही है, बताओ उसकी फाइनली कितनी वी और ओमेगा होगी। अब फाइनली नीचे वाला फ्रिक्शन इसको रोल करा देगा। अब ये तो नॉर्मल सवाल हो गया, किसी ने बॉल इधर से वी नॉट से फेंकी, ओमेगा नॉट से घुमाकर, अब बताओ कितनी वी और ओमेगा। ये तो हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया। अब वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे इस पॉइंट पी के अबाउट, बीच में कोई सा पॉइंट पी लेकर कर चुके हैं ये काम, तो हम अभी समझ गए, आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, देखो टक्कर के तुरंत बाद ओमेगा नॉट चेंज नहीं हुई है और इलास्टिक कोलिजन है तो वी नॉट पलट गई। अब बस अब फ्रिक्शन को टाइम मिल गया ना नीचे वाले को, अब ये इसकी वी और ओमेगा दोनों चेंज करके इसको रोल करा देगा वापस से। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे वो। ठीक है।